हाँ जी, आज शुरू करेंगे हम डीआई के लिए क्लास 2 और ये यूपी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज हम और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने इस क्लास में रखे हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर नए क्वेश्चंस पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है डीआई में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यानी कि हमको ये पाई चार्ट दिया गया है और इसी से रिलेटेड हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निम्नलिखित वृत्त आरेख आलेख एक किताब को प्रकाशित करने में होने वाले खर्च को दर्शाती है। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसमें ये सारे डेटा जो है परसेंटेज में दिए गए हैं और ये डेटा का नाम दिया गया है। ये जो है अपना रॉ मटेरियल है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए और ये रॉ मटेरियल के लिए और ये जो है अपना प्रिंटिंग के लिए और ये प्रमोशन के लिए और ये वाला जो है अपना वाइंडिंग के लिए है। ये सारे डेटा दिए गए हैं। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यदि प्रकाशक छपाई के खर्च के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करता है, किसके लिए करता है? छपाई के लिए। छपाई यानी कि प्रिंटिंग के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा है? 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो विज्ञापन के लिए भुगतान की गई राशि क्या होगी? अब विज्ञापन के लिए, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? प्रमोशन ही एडवर्टाइज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें प्रिंटिंग के लिए कितना परसेंटेज दिया गया है। ये 20% दिया गया है। प्रिंटिंग के लिए जो है हमको दिया गया है 20% डेटा। और जो हमको एडवर्टाइजमेंट के लिए जो डेटा दिया गया है वो है 10%। एड के लिए जो है या विज्ञापन के लिए कितना दिया गया है? 10% डेटा। ठीक है, तो इन दोनों में रेशियो देखिएगा कितने का डिफरेंस है। इनमें दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितने का है? पर 10% का डिफरेंस है। यानी कि जितना खर्च हो रहा है, कितनी छपाई के लिए कितना खर्च हो रहा है? 5,000। और छपाई में वैसे रियल में परसेंटेज में कितना खर्च हो रहा है? 20%। तो ये जो है 20% की वैल्यू जो है 5,000 दी गई है। ठीक है, तो अगर 20% की वैल्यू वैल्यू 5,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100% बन गया, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 25,000। ठीक है, 100% की वैल्यू 25,000 है। अब 10% की वैल्यू यानी कि ऐड के लिए कितना पूछा गया? 10%। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसा हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, किसी भी डेटा का 10% निकालने के लिए उसमें एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, यानी कितना हो गया ये? 2500। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा जस्ट। इसका आंसर होगा, सही आंसर 2500 रुपये। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जरा, इसको दूसरी तरह से हम कैसे लगाएंगे? इसको दूसरी तरह से लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देखिएगा, ये ऐड के लिए कितना है? 10% है। प्रिंटिंग के लिए 20% है, यानी कि 20% का आधा कितना होता है? 10%। आधा ही तो है, तो यानी कि जितना प्रिंटिंग में खर्च हुआ उसका आधा कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा भी निकल सकता था, यानी कि या तो हम फर्स्ट मेथड से लगाएं या हम ये सेकंड मेथड से लगाएं। तो ये कॉमन सेंस से लगा दिया, ये थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन था और ये 2500 रुपये सीधा आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग ये भी याद रखेंगे कि किस क्वेश्चन को हम सीधा लगा सकते हैं या किस क्वेश्चन को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन है किताब का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। यदि किताब का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागजों का मूल्य क्या होगा। कागजों का मूल्य का इनका मतलब है जो इनका रॉ मटेरियल है ये वाला, ये कागज ही होते हैं इनके हिसाब से, ठीक है। कागज क्या है, इनका रॉ मटेरियल है। इसका डाटा कितना है 35%। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, किताब का मूल्य 25% अधिक अंकित है। अगर किसी किताब का मूल्य अगर 100 रुपये था ओरिजिनल मूल्य, तो उस पर कितना अंकित किया गया, 25% अधिक, ठीक है। यदि किताब का अंकित मूल्य 250 रुपये है, ये इसकी वैल्यू दी गई है हमको, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी दी गई है 250 रुपये, ठीक है। ये इससे कितना गुना पे, 2 गुना पे। ये भी इससे कितना गुना पे हो जाएगा, 2 गुना पे, यानी कि 200 रुपये। तो जो मेन किताब का प्राइस होगा वो कितना होगा, 200 रुपये होगा। तो पुस्तक की एक प्रति प्रयुक्त कागजों का मूल्य क्या है। अब किताब का मूल्य अगर 200 रुपये यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, जो किताब का बेसिक मूल्य है वो क्या होगा, 100% होगा किताब का पूरा मूल्य। कितना है, 200 रुपये। इस हिसाब से प्रिंटिंग कितने परसेंट पे हो गई है, 35%। अगर हम इसी का 35% निकाल दें तो बिल्कुल ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 35% को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले मेन क्वेश्चन है कि 200 रुपये इसका बेसिक मूल्य है किताब का। पहले हम इसका क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, कितना आएगा 20 रुपये। एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 20 रुपये। अब हम इसका 30% निकालेंगे, 10 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 10% में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30%। ये 30% बन गया। तो ऐसे ही हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 रुपये। तो 30% कितना हो गया 60 रुपये। हमको चाहिए कितना 35%। तो फिर से हम क्या करेंगे, 10% कितना है 20 रुपये, तो इसका 5% कितना हो गया, इसका आधा। यानी कि अगर 10% किसी की वैल्यू है 20 रुपये, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5%। इसका भी आधा करना पड़ेगा ना, तो कितना हो गया 10 रुपये। 10 रुपये इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 70 रुपये। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 70 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि 200 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं, टोटल कितनी प्रतियां हैं 200। यदि 200 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं और उन पर जिल्द लगाने का खर्च, इनका ये जिल्द पता क्या है, इनका जिल्द है, इनका मतलब है बाइंडिंग का खर्चा। ये बाइंडिंग को क्या बोल रहे हैं, जिल्द। ठीक है, जिल्द लगाने का खर्चा 9,000 रुपये है। तो एक किताब की विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक कम से कम 15% लाभ अर्जित करें। तो इन्होंने बाइंडिंग का टोटल खर्चा दिया है 200 किताबों का। 200 किताबों का 200 किताबों का बाइंडिंग का खर्चा दिया है 9,000 रुपये, ठीक है। तो एक किताब का कितना हो जाएगा 9,000 बटे 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आधा कर देंगे, कितना आ गया 45। यानी कि एक किताब पर बाइंडिंग का खर्चा कितना है 45 रुपये, ठीक है। एक किताब पर बाइंडिंग का खर्चा है 45 रुपये। अब यहाँ बाइंडिंग पर कितना खर्च हो रहा है 15%, है ना। तो अगर बाइंडिंग पर 15% खर्च हो रहा है और यहाँ पर एक किताब पर बाइंडिंग खर्चा कितना है 45 रुपये, यानी कि ये 45 के बराबर होगा, 15% के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितने गुना पे है, 15 तीनों 45, 3 गुना पे, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड है 3, इसलिए 100% भी 3 गुना पे होगा, 100% भी कितने पे होगा 3 गुना पे, यानी कि 300 रुपये। यानी कि किताब का जो 100% होगा, यानी किताब का कुल मूल्य जो कितना होगा 300 रुपये होगा। अब इस पर हमको क्या करना है, 15% का लाभ भी अर्जित करवाना है, क्योंकि यह सवाल क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक कम से कम 15% लाभ अर्जित कर सके, ठीक है। तो हमको अब 300 रुपये पर 15% का लाभ भी निकालना होगा। तो हमें इसका 15% निकाल देना, कितना आएगा 300 का 15%, बताया 10% कैसे निकालेंगे, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि 30 रुपये आ गया। और इसका आधा यानी कि 10% कितना आ गया 30 रुपये आ गया। और इसका 5% कितना आ गया 15 रुपये, कितना 15 रुपये। यानी कि ये कितने रुपए हो गए 30
10 40 5 45, यानी कि 45 रुपये 300 में और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 300 रुपये प्लस 45 रुपये, क्योंकि इसके 45 रुपये क्या होगा, इसका 15% 45 रुपये हो जाएगा और ये इसका लाभ हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 345 रुपये। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा है, 345 रुपये। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौ किताबों का कुल मूल्य 25,000 रुपये है। कितनी किताबें हैं, 100 किताबें हैं। तो किताब के विज्ञापन का खर्च इसके छपाई की लागत से कितना कम है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, 100 किताबों का कुल मूल्य दिया गया है। अगर 100 किताबों का कुल मूल्य कितना है, 25,000 रुपये। ठीक है, एक किताब का कितना मूल्य हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, एक का मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 250 रुपये। एक किताब के लिए कितना आएगा, 250 रुपये। तो किताब के विज्ञापन का खर्च इसके छपाई के लागत से कितना कम है। क्या निकालना है, कितना कम या ज्यादा, यही तो पूछा गया है। तो कम पूछा गया है, यानी कि क्या है, विज्ञापन का खर्च। विज्ञापन का खर्च कौन सा है, ये वाला, यानी कि 10% वाला। ये क्या है, विज्ञापन वाला, एडवर्टीजमेंट का 10% है। इसके छपाई लागत से कितना कम है, छपाई वाला कौन सा है इसका, जस्ट पहले वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, कितना है, 20%। ये छपाई वाला है प्रिंटिंग का। जैसे हमने पीछे सवाल में देखा था, ये 10% है और ये 20%, इसका कितना है, आधा। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका हम प्रिंटिंग वैल्यू निकालेंगे। टोटल किताब का मूल्य कितना आया, 250 रुपये। अब 250 का हमको निकालना है 20%। 20% निकालना है कितने का, 250 का, 250 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, कितना, 25। तो 20% कितना आ गया, 50 रुपये। ठीक है, 25 रुपये। तो इसका 10% कितना है, 25 रुपये, तो कितना हो गया, 50 रुपये। तो 20% बराबर कितना आया, 50 रुपये। अब इसका आधा ही तो है प्रिंटिंग वाला, तो वही तो इसका मूल्य होगा प्रिंटिंग वाला। तो इसका जब हम आधा करेंगे, यानी कि 10%, कितना आ गया, 25 रुपये। ठीक है, तो इसका 25 रुपये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। यदि परिवहन और किताब के विज्ञापन में खर्च की गई कुल राशि 12,000 रुपये है, किसमें की गई है, एक तो परिवहन में की गई है और विज्ञापन में की गई है, दो चीज़ों में की गई है, परिवहन और विज्ञापन में। तो इसमें परिवहन कौन सा है, ये 20% है परिवहन, ये ट्रांसपोर्ट है। और विज्ञापन, विज्ञापन वाला ये रहा, ऐड वाला कौन सा है, 10%। टोटल कितना हो गया, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी दी गई है, 12,000 रुपये। यदि प्रत्येक किताब का मूल्य 200 रुपये है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ये कितने गुना पे है, निकालेंगे, 3×4 = 12, 4, 400 गुना पे। ठीक है, ये कितना है, 400 गुना पे है। तो ऐसे 100% भी कितना गुना पे हो जाएगा, 400 गुना पे हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 का, कितना हो जाएगा, 4 और 4 जीरो, ये कितना हो गया, 40,000 रुपये। अब क्या पूछा गया, यदि प्रत्येक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपये है। ठीक है, एक किताब का मूल्य कितना है, 200 रुपये है। एक किताब का मूल्य कितना है, 200 रुपये। और टोटल हमने जो खर्चा आया हमारी किताबें खरीदने में, 40,000 का आया है। तो इसलिए क्या करेंगे, कुल किताबों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 40,000 बटे में 200 का भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दूनी 4, 200। इसलिए क्या है, टोटल कितनी किताबें आई, 200। ठीक है, इस तरह से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ये 200 किताबें आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये हमारा नया क्वेश्चन है और इस टेबल पर ही आधारित है सारा क्वेश्चन। चलिए हम अपने इस सवाल को देखते हैं। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उसके अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका वर्षों में मोबाइल फोन के 3 अलग-अलग ब्रांड का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। इस सवाल में क्या है कि हमारे पास 3 मोबाइल ब्रांड दिए गए, Xiaomi, Vivo और Motorola 3 ब्रांड दिए गए हैं और इनके यूजर्स दिए गए हैं हर अलग-अलग ईयर में। 2014 में ये यूजर दिए गए हैं, 15 में ये सारे यूजर दिए गए हैं, 16 में इतने, 16 में ये और 17 में ये यूजर्स दिए गए हैं। इसी पे आधारित हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? मोटरोला 2016 में उपयोगकर्ता का अनुपात को Xiaomi 2015 में खोजें। मतलब कि 2015 में जो अनुपात होगा Xiaomi के साथ में, वो अनुपात को निकालें। कब निकालें? अगर 2016 में मोटरोला के उपयोगकर्ता 29% पर आ जाते हैं, तो 2016 में मोटरोला के कितने यूजर्स हैं? ये रहे। कितने हैं? 25 लाख हैं। ठीक है, तो कितना है? 25 लाख, तो 25 लाख। अब ये कितने पर आ गए? 29% पर आ गए, तो इनको 29% बढ़ा देना है, तो ये कितना हो गया? 129/100। इनको बढ़ा दिया और उनका अनुपात चाहिए हमको किसके साथ में? और 2015 में Xiaomi के उपयोगकर्ता 15% घट जाते हैं। कब? 2015 में Xiaomi के उपयोगकर्ता ये रहे, कितने हैं? 22 लाख हैं। तो इनको 22 लाख कर दिया और ये घट गए हैं। कितने घटे? 15% घटे। अगर 15% कोई चीज़ घट जाएगी तो कितनी रह जाएगी? 85% रह जाएगी। 85/100। तो 100 से 100 ये डायरेक्ट कट गया और यहाँ पर देखिए 5 से इनको काट देते हैं। अच्छा, 25, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17/85। ठीक है, ये 5 से कट गए और कुछ कट रहा है, शायद नहीं कट रहा। अब चलिए इनका डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 9, 129 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 में 45, 4 आ गए और 5 दूनी 10, 4 14 की 4, 1 5 में 5 और 1 6, 645 आ गए। और ये अनुपात, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। इनका देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 22 का सीधा 17 में, तो 17 दूनी 34 की 4, 3 आ गया। 17 दूनी 34 और 3 35। ये कितना आ गया? 645/374, 645/374, यानी कि सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और ये 3 जीरो ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब लाख के लिए थे, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट नहीं, क्योंकि रेशियो में ये सारे डेटा क्या होते? कट जाते, इसलिए हमने इनको क्या कर लिया? सीधा सीधा इनकी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में वीवो, Xiaomi और मोटरोला के कुल उपयोगकर्ता की कुल संख्या में लगभग 75% के रूप में मोटरोला, वीवो, Xiaomi और मोटरोला के उपयोगकर्ता की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। हमको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। कब निकालनी है? पहले तो 2014 में कितनी, तीनों कंपनियों के कुल उपयोगकर्ता निकालने हैं। ठीक है, तो पहले कुल उपयोगकर्ता इनके निकाले थे कब? 2014 में। तो ये कितने हैं? 30 लाख हैं, 25 लाख हैं और ये 10 लाख हैं। तो 30 और 10, 40, 40 और 60, 5, 65 लाख। टोटल कितने उपयोगकर्ता हो गए? 65 लाख। ठीक है, फिर क्या करना है? उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में लगभग 75% के रूप में वीवो, Xiaomi और मोटरोला के उपयोगकर्ता की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। अब इनका 75% निकालना है। इस सवाल में कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? ये 75 लाख है, ना कि परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश वर्जन जब मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल ही सही मिला। यहाँ पर 75 लाख लिखा हुआ है, इसलिए ये सही बन नहीं रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था ये लिखा क्या है आखिर। कितना है? ये 75 लाख है। ठीक है, ये 75 लाख है। तो क्या था? हमने सारे टोटल 2014 में जोड़ लिए, कितने आए थे? 65 लाख आए थे। और यहाँ पर अगर कुल संख्या में लगभग 65 लाख के रूप में
वीवो, शाओमी, मोटरोला के उपयोगकर्ता की संख्या में अनुमानित परसेंटेज वृद्धि का पता लगाएं। यानी कि अगर ये सारे यूजर जो 75 लाख हमको तक पहुंचाने हो तो कितने परसेंटेज हमें इनको बढ़ाना होगा। तो क्या 65 लाख थे और इसमें से हम क्या करेंगे, 75 लाख हमको बनाना है। 75 लाख से इनको घटा देंगे, कितने बच गए, ये 10 लाख बच गए। और 10 लाख ये 65 या और 65 लाख के सापेक्ष कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 लाख 10 बटे क्या कर देंगे 65 इंटू 100, ठीक है। इस तरह से कर देंगे तो हमें ये परसेंटेज वृद्धि मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया, इनको काटेंगे हम, 10 बटे 65 इनको काट दो, कितने से 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 13 पंचे 65, तो 2 बटे 13। ये कितना बन जाएगा, 2 बटे 13 इंटू 100। अब ये देखेंगे कितना है लगभग, ये देखिए अगर हम एक पॉइंट के बाद दशमलव लगाएंगे कितना हो गया 1.3, यानी कि कितना हो गया 0.7 बच जाएगा। और यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो 0.13, यानी कि लगभग 15% के बराबर ये बन जाएगा। 15 से कुछ ज़्यादा बैठेगा, इसलिए ये इसको लगभग में हम 15% मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर पूछा भी गया था अनुमानित प्रतिशत, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15%। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मोटरोला के कुल उपयोगकर्ताओं में 25% की वृद्धि हुई है और शामी के उपयोगकर्ताओं में 25% की कमी आई है, तो मोटरोला के उपयोगकर्ता और शामी के उपयोगकर्ताओं के नए अनुपात का पता लगाएं। यानी कि सवाल क्या कह रहे हैं कि अगर जो मोटरोला के जो यूजर्स हैं उसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और शाओमी के जो यूजर्स हैं उसमें 25% की कमी आई है, तो दोनों का रेशियो बताइएगा। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए सबसे पहले मोटरोला के यूजर्स को ऐड करते हैं। कितने हो गए, ये सारे लाख में दिए हुए, तो ये 20 20 और 10 30 30 और 20 50 5 55 55 और 10 65 और 2 67, यानी कि कितने आ गए 67 लाख। और दूसरा कौन सा है, शाओमी के कौन से हैं, ये वाले यूजर्स रहे, इनको ऐड करते हैं। 30 30 और 10 40 + 45 और ये कितने हैं 22 दूनी 44, यानी कि 45 दूना 90, 1 89, कितने हो गए 89 लाख। और अब क्या करना है, इनमें हमें इंक्रीमेंट और ये सब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोटरोला में क्या हुआ था, 25% का इंक्रीमेंट हुआ था। तो मोटरोला के थे कितने 67 इंटू 25% का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया एक, यहाँ पर 125, ठीक है। और ये रेशियो किससे निकालना था हमको, शाओमी वाले से। ये था अपना किसका, मोटरोला का। और दूसरा है किसका, शाओमी का। इसके कितने हैं 89 लाख है। और इसमें क्या हुआ, कमी आई कितने 25% की, तो 25% की कमी करते हैं तो कितना बचा 75%, 75/100, ठीक है। चलिए अब इनको एलिमिनेट कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया और ये 25 3 75, 25 पंचे 125 और कुछ कट रहा है, चलिए नहीं कटेगा तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया 7 × 35 के 5 कैरी 3 और 5 × 30 और 3 37, ये रेशियो बन जाएगा कितना 9 × 3 27, 2 और 8 × 24 और 2 26, ठीक है। तो ये रेशियो किसमें बन गया 335/267, 335/267, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2014 में कितने प्रतिशत उपयोगकर्ता 2015 की तुलना में अधिक है। तो 2014 में कितने टोटल उपयोगकर्ता हैं, ये रहे कितने 30 30 और 10 40 और 25,
4 60 65 हो गए, ठीक है, 65 लाख हो गए। और 15 की तुलना, 15 में कितने हैं? 22, 22 और 18 कितने हो गए? 30 और 10 40, 40 50 दो 52, ये कितने हो गए? 52। तो किसके सापेक्ष निकालना? 14 के। किसके तुलना करनी है? 2015 से करनी है, तो 2015 में कितने थे? 52 थे, से तुलना करनी थी, तो कितने इंक्रीमेंट हुआ है? 52 से 65 हो गए, तो 8 इधर, 8 5 13, 13 5 52, 13 5 6 65, 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20%। ठीक है, भिन्न 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%, यानी कि इसका ये आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सभी वर्षों में वीवो वीवो के उपयोगकर्ता की औसत संख्या ज्ञात करें। सिर्फ वीवो की एवरेज निकालना है, तो वीवो वाला ये रहा, इनको ऐड करेंगे सबसे पहले। 30 10 40, 40 और 2 60 65 65 और 18, 65 18 13 1 8 83 हो गए, 83 लाख। इनका एवरेज निकालना है, कितने हैं? 2 2 4, 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 दूनी 8, 2 आया, और यहाँ पर 0 बार जाएगा, यहाँ पर हो गए 30, 4 सत्ते 28। तो इसमें वैल्यू पुट कर देख लेंगे, ये बिल्कुल ही मैच कर रही है, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 75 000। ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वैल्यू लास्ट में थी, तो इसमें भी 0 आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।